नमस्कार, मैं ऐश्वर्या शिंदे अमरावती मंडल की मंडल न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। एक नजर महाराष्ट्र की टॉप 10 खबरों पर। उद्धव गुट की ओर से आयोजित महापत्रकार परिषद के दौरान विधायक अनिल परब ने शिवसेना के संविधान का ब्यौरा देते हुए चुनाव आयोग द्वारा लिए गए फैसले पर आपत्ति जाहिर की। अनिल परब ने कहा कि भले ही नार्वेकर ने उद्धव गुट के खिलाफ फैसला दिया हो, लेकिन जनता की अदालत में शिंदे गुट का झूठ सामने आ जाएगा। अनिल परब ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि हर जगह सबूत देने के बावजूद भी अगर उद्धव गुट के खिलाफ फैसला आ रहा है तो इसके पीछे की असलियत समझ जाना चाहिए। महापत्रकार परिषद के दौरान उद्धव गुट के अन्य नेताओं ने भी फैसले के विरोध में अपनी बात कही। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा दिए गए फैसले के बाद आज उद्धव गुट की ओर से महापत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल नार्वेकर द्वारा दिए गए फैसले की खामियां और उस पर उद्धव गुट द्वारा जताई गई आपत्तियों की झड़ी लगा दी गई। महापत्रकार परिषद की शुरुआत करते हुए उद्धव गुट के वकील असीम सरोदे ने दावा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को पूरी तरह से गलत बताया। असीम सरोदे ने राहुल नार्वेकर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन न करते हुए धोखा देने और अन्याय को न्याय का नाम दिए जाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही असीम सरोदे ने नार्वेकर द्वारा दिए गए फैसले की कई खामियां भी उजागर की। मुंबई हवाई अड्डे पर यात्रियों के जमीन पर खाना खाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया, जिसके बाद इंडिगो और मुंबई एयरपोर्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि तकनीकी खामियों के कारण इंडिगो की फ्लाइट में 12 से 18 घंटे की देरी हुई थी और इसी दौरान यात्रियों का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे इंडिगो विमान के ठीक बगल में खाना खाते हुए दिखाई दे रहे थे। मकर संक्रांति के अवसर पर मुंबई सहित राज्य के अन्य इलाकों में पतंग उड़ाने के दौरान बड़ी संख्या में पक्षियों के मारे जाने की खबरें आ रही है। जानकारी के मुताबिक पतंगबाजी के दौरान मुंबई में करीब 1000 पक्षी मौत का शिकार हुए और 800 पक्षी नायलॉन मांझे के कारण घायल हुए। पक्षियों के अलावा कई नागरिक और बच्चे भी नायलॉन मांझे का शिकार हुए हैं। मुंबई में नायलॉन मांझे के कारण 21 वर्षीय बाइक सवार युवक की मौत होने की खबर भी सामने आई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ विश्व आर्थिक मंच में भाग लेने के लिए दावोस के लिए रवाना हुए। इस दौरान शिंदे ने कहा कि दावोस के विश्व आर्थिक मंच में दुनिया भर से लोग भाग लेंगे और यह महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा अवसर है। इस दौरे से महाराष्ट्र में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के MOU पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने करारा जवाब दिया है। फडणवीस ने कहा कि वे मूर्खों की बातों का जवाब नहीं देते। हालांकि उन्होंने राउत को नसीहत देते हुए ये जरूर कहा कि वे हिंदुओं का अपमान करना बंद कर दे। फडणवीस ने आरोप लगाते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे की सेना करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। उद्धव गुट के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने आज एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले पर सवाल खड़े किए। महापरिषद के पहले राउत ने कहा कि नार्वेकर ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी है। इसके साथ ही राउत ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। संजय राउत ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार चुनाव आयोग सहित देश की सरकारी एजेंसियों और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। शिंदे गुट की शिवसेना के हक में फैसला देने के बाद से विवादों में घिरे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक ही फैसला दिया है। नार्वेकर ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने किसी को खुश करने के लिए उद्धव गुट के खिलाफ फैसला नहीं दिया है। उद्धव गुट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जाने की बात पर नार्वेकर ने कहा कि भारत का कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। शरद पवार गुट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस का कहना है कि उद्धव गुट के विधायकों पर फैसले के खिलाफ शिंदे गुट का अदालत जाना महज एक नाटक है। गौरतलब है कि शिंदे गुट की शिवसेना ने उद्धव गुट के सभी 14 विधायकों को अयोग्य करने की मांग की थी, जिसे विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने खारिज कर दिया था।
अब इस मामले में शिंदे गुट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखल की है। नवी मुंबई पुलिस ने गैंगस्टर शरद मोहोल की हत्या के मामले में एक प्रमुख संदिग्ध और 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जांच पुणे की अपराध शाखा कर रही है। शरद मोहोल हत्याकांड में अब 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गौरतलब है कि 5 जनवरी को हिस्ट्री शीटर शरद मोहोल की हत्या कर दी गई थी। महाराष्ट्र की टॉप 10 खबरों में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए अमरावती मंडल न्यूज। नमस्कार।